हेलो एवरीवन। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग कैलकुलेशन की एक सीरीज स्टार्ट किए हैं और उसमें हमने दो क्लासेस कंप्लीट कर ले रखी है। हम लोग का एडिशन हो चुका है, सब्ट्रैक्शन भी हो चुका है और मैंने बहुत सारी इसमें चीज़ें आपको बताई हैं कि कैसे आपको ऐड करना है, कैसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। आई होप सारे आपने उस क्लासेस को उस वीडियो क्लास को देखा होगा और चीज़ें आपको समझ में आ भी रही होंगी। और आप लोग जो भी कुछ चीज़ें देखी तो उसी टाइप मैंने आपको बताया था कि उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। जैसे मैंने बताया कि कैसे सब्ट्रैक्ट करने की प्रैक्टिस करेंगे, तो जब आप ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी स्पीड जो है इन्हांस होगी। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, लेकिन जब तक उस पर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, 10 मिनट ज़्यादा टाइम नहीं निकालना आपको, 10 मिनट निकालिए, 15 मिनट निकालिए। आप 10-20 क्वेश्चन लिख करके थोड़ा सा तेजी करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, प्लस करिए, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से आपकी स्पीड बन जाएगी। और जिस बार आप देखेंगे जब आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बन गई ना, तो फिर क्वांट में जो आपको बहुत आप आराम से जो है पेपर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको जल्दी से कर पाएंगे, यानी कभी आपको टाइम का इशू नहीं रहेगा। तो आज हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा बड़ा है ना। तो इसमें 2 से 3 पार्ट आएगा। कुछ आज आज पहला पार्ट हम लोग करेंगे, उसके बाद एक पार्ट और आएगा मल्टीप्लिकेशन का। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक पार्ट और भी आ सकता है। मैं ज़्यादा बहुत लेंदी नहीं, मैं चूँकि आराम से समझाऊंगा आपको। और चूँकि बहुत सारे कैसे आपको मल्टीप्लाई करना है और उसमें बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न अगर ये दोनों अच्छे से आएगा, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा जो है आपका यूज़ होने वाला है ना, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीज़न का। तो इनको थोड़ा सा अच्छे से करिएगा। और मल्टीप्लिकेशन वही अच्छे से कर पाएगा जिसकी एडिशन अच्छी है। अगर आप ऐड करना सही से नहीं जानते हैं, जो कि आज सारा खेल ऐड का होने वाला है, तो मल्टीप्लाई करते समय अभी आप देखेंगे कि इसमें एडिशन का बहुत ही बड़ा रोल है। और आप लोगों ने क्लास जब भी शुरू में जो आपने मल्टीप्लाई करना सीखा होगा, तो आप एक दो नंबर को एक दूसरे के नीचे लिख करके इस तरह से करते थे। हमारी कोशिश यहाँ पे रहेगी कि हम मल्टीप्लाई सिर्फ एक लाइन के अंदर करें और सारी कैलकुलेशन अपने दिमाग के अंदर करें। कम लिखना, कैलकुलेशन का मतलब होता है कि कम लिख करके आंसर करना, है ना। तो हम लोग यहीं पे ही सीखेंगे, 2 से 2 डिजिट का मल्टीप्लाई, 3 से 2 डिजिट का मल्टीप्लाई, थ्री थ्री डिजिट के मल्टीप्लाई, 4 का 3 से। इस तरह के हम लोग अलग बहुत सारे टाइप से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ कि मल्टीप्लाई 2 डिजिट्स नंबर बाई 2 डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट के नंबर को अगर 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो कैसे करेंगे एक लाइन के अंदर, इसको देखिएगा। पहले आप समझिएगा अच्छे से, उसके बाद आप खुद एक बार सब समझ जाएंगे तो अपने आप से आप प्रैक्टिस का 8-10 क्वेश्चन लिख करके प्रैक्टिस कर लेना। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग 69 × 83 है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हमने बहुत सारे लिखा। पहले स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 देखिएगा। स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 में देखिए क्या होता है। जो सेकंड नंबर होगा उसका देखिए, ये यूनिट डिजिट है, ये आपका 10th प्लेस है, 10 डिजिट है। फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट ये है, 10 डिजिट ये। आप क्या करेंगे कि सेकंड नंबर में फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर है, तो आप क्या करेंगे कि ये जो आपका सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले नंबर के यूनिट डिजिट में। यानी 3 9 जा 27। 3 9 जा 27 होता है, इसमें 7 आपका लिख दिएंगे और 2 कैरी आएगा। देखिए मैंने 2 कैरी यहाँ पे लिख दिया है। पहले स्टेप में क्या करते हैं कि यूनिट प्लेस डिजिट का यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करके, अगर कैरी आ उसका एक लिख देंगे, अगर कैरी आ रहा है तो कैरी लिख देंगे। अगर सिंगल डिजिट में आता है तो कोई बात ही नहीं कैरी की है, क्योंकि यहाँ 27 आया था। तो 27 में 7 तो लिख दिया जाएगा, लेकिन 2 कैरी हो जाएगा, तो 2 कैरी यहाँ पे लिख दीजिएगा। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या होगा कि देखिए अब 3 तो मल्टीप्लाई हो गए ना, सेकंड स्टेप में 8 भी इसके साथ शामिल हो जाएगा। ये भी मल्टीप्लाई में शामिल होगा सेकंड स्टेप में। और देखिएगा ध्यान से, सेकंड स्टेप में जो 3 मल्टीप्लाई पहले 9 में किया था ना, सेकंड स्टेप में क्या करेगा, ये 3 9 में कर चुका है ना मल्टीप्लाई, अब ये अपने नेक्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई करेगा। 3 9 मल्टीप्लाई पहले स्टेप में करके आपने कैरी यहाँ पे लिख दिया। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये बढ़ता चला जाएगा, जैसे एक मल्टीप्लाई किया पहले स्टेप में तो फिर आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा, ऐसे से बढ़ता चला जाएगा। तो 3 जो है सेकंड स्टेप में क्या करेगा, वो 6 में मल्टीप्लाई करेगा। 3 6 जा 18। और मैंने कहा कि सेकंड स्टेप में सेकंड नंबर भी शामिल हो जाएगा। तो ये देखिए 3 बढ़ा 9 में मल्टीप्लाई कर चुका, 3 बढ़ा आगे 6 मल्टीप्लाई करा। 3 6 जा 18, दिमाग में रखिए 18। और 8 भी शामिल होगा सेकंड स्टेप में, और 8 मल्टीप्लाई कर देगा 9 में।
अभी देखिए मल्टीप्लाई शुरू से सब लोग करेंगे। 8 मल्टीप्लाई करेगा 9 में, 3 चला जाएगा आगे, तो 3 6 जा 18, और 8 9 जा 72। तो 72 और 18 ऐड करें आप। 72 18 अपने दिमाग में हम ऐड करना है। 72 18 कैसे ऐड करेंगे? 72 में 8 ऐड करिए। 72 अगर 18 ऐड करना है तो कैसे करेंगे बिना लिखे हुए? 72 में 8 ऐड करेंगे 80, और 10, और 18 में 10 प्लस 8 होता है, फिर 72 में 8 करेंगे 80 प्लस 10 करेंगे 90। 90 आएगा, दो कैरी है तो 92 आ जाएगा। 92 में 2 लिख दिया जाएगा, 9 कैरी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब आप ये देख रहे हैं, देखिए थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, अभी मैं समझा रहा हूँ, एक बार समझ जाएंगे तो आप सेकंडों में आंसर करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या होता है, देखिए 3 तो मल्टीप्लाई 6 में कर गया, आगे कोई नंबर नहीं है, तो थर्ड स्टेप में 3 का रोल खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3 9 में मल्टीप्लाई कर दिया, 6 मल्टीप्लाई कर दिया, एक काम इसका खत्म। सेकंड स्टेप तक काम था 3 का। लेकिन 8 देखिए, सेकंड स्टेप में 8 क्या किया है, अभी तो 8 ने सिर्फ 9 मल्टीप्लाई किया है ना, तो थर्ड स्टेप में 8 आगे बढ़ेगा, और 8 मल्टीप्लाई करेगा सिर्फ 6 में, तो 8 6 जा कितना होता? 48। और ये जो 9 कैरी आया है, इसी को ऐड कर दीजिए, तो 48 में 9 ऐड हो जाएगा, 57 27 मेरा आंसर हो जाएगा। ये एक लाइन के अंदर करना है। फिर समझिएगा एक बार, फिर से समझिएगा। देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले यूनिट डिजिट का यूनिट मल्टीप्लाई करिए। 3 9 या 27, आपने लिखा 3 9 या 27। 27 के 7 कैरी आया 2। सेकंड स्टेप में 3 आगे बढ़ जाएगा, 3 6 जा 18। अब सेकंड स्टेप में 8 भी आगे, अब 8 भी मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा, 8 भी उसके साथ शामिल होगा। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, 3 6 जा 18, 8 9 जा 72, 18 और 72 ऐड करेंगे 90। दो कैरी आया था तो 92 हो जाएगा, 92 में 2 लिख देंगे, 9 9 कैरी हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, 3 तो 6 मल्टीप्लाई कर चुका, 3 का काम खत्म होगा, बचेगा 8। 8 ना 8 जो है, चूंकि 9 मल्टीप्लाई कर चुका है, 8 6 जाए 14, 48 आगे बढ़ता चला जाएगा ना, जो नंबर एक मल्टीप्लाई करेगा फिर आगे बढ़ेगा। तो 8 6 जा 48, 9 का ही था 57, तो 5727 मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कुछ करना नहीं है, पहले यूनिट का यूनिट मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड स्टेप में टेंस प्लस वाला डिजिट शामिल हो जाता है, और लोग बढ़ते जाते हैं। थर्ड स्टेप में अगर करेंगे तो अगर कोई और भी डिजिट है तो वो भी शामिल हो जाएगा, 100 प्लस वाला डिजिट शामिल हो जाएगा, और ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। मल्टीप्लाई करके दिमाग के अंदर एडिशन करके लिख करके कैरी लिख देना है, और इस तरीके से हम लोग एक लाइन के अंदर जो है मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ। अभी देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस कर सीखा, अभी और सिखाऊंगा ना मैं, अभी कई, तो अभी आराम से आप सीखते जाइए, और खुद जब घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अगला देखिएगा, मैंने दो एग्जांपल ले रखा है कि 78 का मल्टीप्लाई करिए 59 से, कैसे करेंगे? या वही रूल, यूनिट का यूनिट से मल्टीप्लाई करिए, 9 का 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 जा 72, 72 में 2 इधर लिख देंगे, 7 कैरी हो जाएगा। अब क्या होगा, सेकंड स्टेप में 9 बढ़ेगा आगे, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, और 5 करेगा 8 मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 भी शामिल हो जाएगा सेकंड स्टेप में। तो 9 7 जा 63, 5 8 जा 40, 48 को 63 को ऐड करना, दिमाग के अंदर करिए। 63 में 43 ऐड करेंगे कितना आएगा, 60 40 100, और 3 और 103। और 103 में जब आप 7 ऐड कर देंगे तो 110 हो जाएगा, 110 का जीरो यहाँ लिखा जाएगा, 11 आपका कैरी आ जाएगा, जीरो यहाँ लिखा जाएगा, 11 आपका कैरी हो जाएगा। अब क्या होगा, थर्ड स्टेप में जब जाएंगे तो 9 तो मल्टीप्लाई कर चुका, तो सिर्फ बचेगा 5। 5 मल्टीप्लाई करेगा 7 में, 5 7 जा 35, और 11 आप ऐड कर देंगे तो 4602 मेरा आंसर हो जाएगा। एक लाइन के अंदर आपको इस तरह से आंसर करना है। वही कॉन्सेप्ट है, कोई नई चीज यहाँ पे नहीं बताई जा रही है आपको, वही जो आपने पढ़ रखा वही सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही। तीसरा मल्टीप्लाई, एक एग्जांपल और मैंने दे दिया है, बताइए कैसे होगा। हाँ मैंने इसे बताया ना, यूनिट का यूनिट मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया, कोई कैरी नहीं आया, कोई बात नहीं। सेकंड स्टेप में क्या होगा, 3 जाएगा 7 में मल्टीप्लाई करेगा, 3 7 जा 21, और 6 मल्टीप्लाई करा 3 में, तो 6 3 जा 18। अब 21 और 18 को ऐड करना है, इसलिए एडिशन अगर आपका नहीं तैयार है तो मल्टीप्लाई में दिक्कत आएगी।
तो सिक्स से देखिए क्या बोले, 3 6 7 जा 21, और 6 3 जा 18, 18 और 21 अगर आप ऐड करेंगे तो आप जानते हैं 39 आएगा। क्या आएगा? 39। ऐड कर लीजिएगा, 21 और 18 ऐड करेंगे, 21 8 29 10 39, 39। 39 का 9 लिखेंगे, फिर ये कैरी आ जाएगा यहाँ पे। आप देखिए 3 मल्टीप्लाई कर चुका 7 में, 3 का काम खत्म हो जाएगा थर्ड स्टेप में। बचेगा 6, 6 मल्टीप्लाई करेगा 7 में तो 6 7 जा 42, और 3 अगर आप यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 42 में 3 ऐड करेंगे तो 45 99 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे 4599 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। फिर से एक बार देख लीजिएगा। आपको क्या करना है कि थ्री यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करिए। तो 3 3 जा 9, 9 लिख दिया आपने, कैरी कुछ आएगा नहीं। अगले इस स्टेप में क्या होगा, 3 देखिए, जब 3 में 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर वो आगे जाएगा, अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेगा। तो 3 7 जा 21। आप अगले स्टेप में, सेकंड स्टेप में अब 6 भी शामिल होगा। तो 6 क्या करेगा, 3 मल्टीप्लाई करेगा। तो 6 3 जा 18, और 3 7 जा 21, 21 और 18 ऐड करेंगे तो 39 आएगा। और 39 का 9 लिख देंगे, 3 कैरी आ जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब देखिए चूंकि 3 7 मल्टीप्लाई कर चुका है और आगे नंबर नहीं है तो 3 का काम खत्म। अब जो बचेगा 6, 6 मल्टीप्लाई करेगा 7 में तो 6 7 जा 42, और 3 ऐड कर देंगे 45। तो 4599 मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो दो डिजिट का मल्टीप्लाई, दो डिजिट का आप एक लाइन में, अगर आप एडिशन इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा एडिशन में, क्योंकि एडिशन सही रहेगा तभी आप अपने दिमाग के अंदर कैलकुलेशन को अच्छे से तेजी से कर पाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग फिर अगला देखते हैं क्या करना है हमें, है ना। चलिए, कह रहा मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर बाई 2 डिजिट नंबर। कैसे करना है, देखिए वही स्टेप है, कुछ नहीं करना होता है। पहले पहले क्या करेंगे, यूनिट का यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करा कि दो जो है लगातार हर स्टेप में आगे बढ़ता चला जाएगा। और पहले स्टेप में यूनिट का यूनिट जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, देखिए समझा दे रहा हूँ मैं। 3 डिजिट का जब 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले डिटेल समझ लीजिएगा। पहले क्या करेंगे, यूनिट का यूनिट मल्टीप्लाई कर दिए आप तो 2 1 जा 2 लिख दिए, 2 1 जा 2 लिखे, कोई कैरी नहीं। अगले स्टेप में क्या होगा कि दो देखिए आगे बढ़ेगा, दो एक मल्टीप्लाई करेगा, फिर 3 मल्टीप्लाई करेगा, फिर 2 में मल्टीप्लाई करेगा। जब दो एक में पहले कर चुका, अब अगले स्टेप में 3 मल्टीप्लाई करेगा, अगले स्टेप में 2 में मल्टीप्लाई करेगा, उसका काम खत्म। इस तरीके 9 जो है, एक में करेगा, 3 में करेगा, 2 में करेगा। तो सबसे पहले एक का 2 में करेंगे तो आ गया 2। अगले स्टेप में क्या करेंगे आप, 2 जाएगा 3 के पास, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6 हो गया। और देखिए 2 3 जा 6, अब 9 दूसरे से में 9 भी शामिल होगा तो 9 करेगा 1 में। तो 2 3 जा 6, 9 1 जा 9, 9 6 करेंगे 15, 15 के क्या लिख देंगे 5, कैरी 1। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि 2 भागेगा किसके पास, 3 में कर चुका 2 के पास, तो 2 2 जा 4, और 9 जाएगा 3 के पास क्योंकि 9 1 में कर चुका है। तो 2 2 जा 4, क्योंकि देखिए जब 2 लास्ट में गया तो उसके बगल वाला उसके जस्ट पीछे रहता है। तो 2 2 जा 4, 9 3 जा 27, 27 और 4 कितना होता है 31, और एक कैरी आया है तो 31 और एक कर देंगे 32, और 3 कैरी आ जाएगा। दो दो मल्टीप्लाई कर चुका है, 2 का काम खत्म हो गया, है ना। 2 का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब कौन बचा, 9 बचा। 9 करेगा 2 में मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18, 3 कैरी ऐड कर देंगे तो 21। तो 2 1 2 5 2 मेरा आंसर हो जाएगा, 2 1 2 5 2 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए आ गया समझ में ना। तो कुछ करना नहीं है, पहले यूनिट का देखिए, जैसे ये वाला देखिए, जैसे इसमें क्या किया, पहले यूनिट का यूनिट में करिए। 9 7 जा 63, 63 का 3 लिख देंगे, 6 कैरी आ गया। अगले स्टेप में क्या होगा, 9 7 में कर चुका ना, 9 अब आगे जाके 4 में करेगा, फिर अगले स्टेप में 9 करेगा 3 में। तो सेकंड स्टेप चल रहा है। सेकंड स्टेप में 9 करेगा 4 के साथ, तो 7 में कौन मल्टीप्लाई करेगा, ये शामिल होगा सेकंड स्टेप में। तो 9 4 जा क्या हो जाएगा 36, और 8 7 जा 56, दोनों ऐड कर लीजिए।
उसके बाद कैरी ऐड कर दीजिएगा, क्या होगा देखिए सेकंड स्टेप में क्या होगा, 9 9 जाएगा 4 के पास, 9 4 जा 36, और सॉरी 8 7 जा 56, तो 9 4 जा 36, 8 3 जा 8 7 जा 56, तो ये 56 हो जाएगा, तो ऐड करेंगे कितना आएगा 90, देख लीजिए 92 आ जाएगा, 56 36 ऐड करेंगे 92, और 6 ऐड कर लेंगे तो 98 आएगा, 98 का 8 लिख देंगे, 9 कैरी हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ तक तो हो गया, अगले स्टेप में क्या होगा, 9 जाएगा 3 के साथ, लास्ट में जा रहा 9, 9 3 जा 27, और 8 जाएगा 4 के साथ, तो 32, तो 32 और 27 तुरंत आना चाहिए ऐड करना। अब आप सोच रहे हैं 32 27 क्या होता, सोचते रहिए तब। 59, और 59 में जब 9 ऐड करेंगे तो 59 में जब 9 ऐड करेंगे तो आएगा 68, और 68 का 8 लिख देंगे, 6 कैरी हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, 9 9 का काम खत्म हो जाएगा, 8 जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई करने, 8 3 जा 24, और 6 ऐड कर देंगे 30, तो 30883 मेरा आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना, ऐड करते चले जाना है, आसानी से आप आंसर को फाइंड आउट कर ले जाएंगे। आई होप सारी। इसी तरीके से अगर आप ये वाला करिए, 7349 वाला आप करिए, कैसे करेंगे देखिए, 9 करेगा, 9 के साथ 9 9 का क्या होता है 81, 9 9 का क्या होगा 81, 81 के 1 लिख देंगे, 8 कैरी आ जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, 9 जाएगा 3 के साथ, कितना हो जाएगा 9 3 जा 27, और 4 9 जा 36, तो 36 और 27 आप जानते हैं 50 7 63 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 63 आया, देख लीजिए 27 और 36 कितना होता है, 36 7 43 और 20 63, 63 आ गया, ठीक है, और 8 कैरी है, तो 63 में 8 ऐड करेंगे तो 71 आएगा, क्या आएगा 71, और 7 कैरी आ जाएगा, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा, 9 जाएगा 7 के पास, कितना हो जाएगा 9 7 जा 63, और 4 3 जा 12, और 63 में जब आप 12 ऐड करेंगे तो 63 265, और 10 और 75 आएगा, और 75 आएगा, 75 में जब आप 7 ऐड करेंगे, देख लीजिएगा 63 और 12 होता है 75, और 75 में जब आप 7 ऐड करेंगे तो 82 होता है, 82 का 2 आ जाएगा, 8 कैरी आ जाएगा। लास्ट स्टेप आ रहा है 4 करेगा 7 में, 4 7 या 28, और 28 में 8 ऐड कर देंगे तो 36 आ जाएगा, तो 36211 आपका। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैलकुलेशन आप कर ले जाएंगे, देखिए एक एक लाइन में आप आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको 3 3 डिजिट वाला मल्टीप्लाई आ गया, तो 3 डिजिट के अगर 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना तो कैसे करना है, आई आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट पे, बताइए अगला, बताइए हम लोग क्या करने जा रहे हैं नेक्स्ट में, देखिएगा। चलिए अगला देखिएगा, मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर बाय 3, अब 3 डिजिट का 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना। देखिए सारा रूल जो है ना वही लगने जा रहा है, जो कुछ आप पढ़े हैं वही रूल लगेगा। हर स्टेप में एक नया नंबर ऐड होगा, आगे हर नंबर की बार मल्टीप्लाई दूसरे स्टेप में अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, फिर अगले स्टेप में अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, यही आपको देखना है। सबसे पहला क्या काम करना है कि यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 4 जा 4 हो गया, क्लियर हो गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे कि एक जाएगा अगले नंबर पे, 1 3 जा 3, और इसके साथ 2 शामिल हो जाएगा, दूसरे स्टेप में कौन शामिल होगा, ये शामिल होगा। तो 1 4, देखिए 1 4 जा 4 तो हो गया, 1 जाएगा 3 के पास, तो 1 3 जा 3, और 2 4 जा 8, और 3 8 मिलके हो जाएगा 11, 11 के 1 लिख देंगे, कैरी 1 आ जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ध्यान देगा, थर्ड स्टेप में 1 जाएगा थर्ड वाले नंबर के साथ, 2 जाएगा उससे पहले यानी 3 नंबर वाले के साथ, तो 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, तो 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 6 3 9,
और थर्ड स्टेप में वन भी शामिल होगा। थर्ड स्टेप में वन भी शामिल होगा, वन जाएगा फोर के साथ, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 6 9 और 4 कर देंगे 13, और एक कैरी आया तो 14 आ जाएगा, 14 के 4 कैरी 1। आप देखेंगे कि वन जो है 3 में मल्टीप्लाई कर चुका, तो वन का काम खत्म। अब एक और दो अगले स्टेप में बढ़ेंगे, आप 3 तक पहुंच चुके हैं। अगले में क्या करेंगे, दो जाएगा, देखिए दो कहाँ चला जाएगा, दो जाएगा 3 के पास, क्योंकि 3 स्टेप में 3 तक दो भी चला गया है ना। दो कहाँ तक गया, एक, हाँ तो दो जाएगा, क्योंकि दो तक चला गया, दो जाएगा लास्ट वाले के पास। 2 3 जा 6, और वन जाएगा 3 के पास। तो 6 और 3 9, और एक कैरी आया था 10, 10 के बाद फिर एक कैरी आ जाएगा, और दो का काम खत्म होगा। और लास्ट में एक जाएगा 3 के पास, 1 3 जा 3, और एक कैरी ऐड कर लेंगे 4, तो 4041। तो बेसिकली क्या करना है, बहुत आसान होता है। यूनिट का यूनिट मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, अगर कैरी तो कैरी लिख दीजिए। सेकंड स्टेप में दूसरा शामिल हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या जाएगा, वन चला जाएगा सेकंड नंबर वाले के साथ मल्टीप्लाई, और जो सेकंड नंबर है 2 फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दीजिए अगर कैरी के साथ। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि वन जाएगा थर्ड नंबर के साथ, और दो जाएगा सेकंड नंबर के साथ, उसके जस्ट पीछे ही रहता है थर्ड स्टेप में। और थर्ड ना, क्योंकि थर्ड नंबर और एक नंबर और आ गया थर्ड स्टेप में, तो ये भी मल्टीप्लाई करेगा, ये भी शामिल होगा तीसरे नंबर में। तो तीन स्टेप में जब तीसरा स्टेप आएगा तो तीसरा डिजिट भी शामिल हो जाएगा। तो वन जाएगा 3 के पास थर्ड स्टेप में, दो जाएगा 3 के पास, वन जाएगा 4 के पास। ऐड कर लीजिए सर। थर्ड स्टेप में क्या होता है, 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 3 6 9, और 1 4 जा 4, तो 9 4 13, और एक कैरी ऐड कर देंगे तो 14 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर आगे बढ़ते जाएंगे, इसे करते चले जाइए आप, है ना। तो वन का काम खत्म हो जाएगा, फिर दो का काम स्टार्ट होगा। दो जाएगा 3 के पास, 6 आ जाएगा, 1 3 जा 9, 6 3 9, एक ऐड कर लीजिए 10, 10 में कैरी 1। दो का काम खत्म, फिर एक जाएगा 3 के पास, क्योंकि एक दो नंबर मल्टीप्लाई कर चुका है, अभी जो थर्ड वाला डिजिट था वो जाएगा 3 के पास, 1 3 जा 3, एक 4, आंसर हो गया। तो 4041 आप 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाइएगा, और आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे इसमें करना बताइए सभी लोग कैसे होगा। पहले क्या करेंगे, दो का करेंगे 4 में, तो 2 4 जा 8 लिख दिए। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, दो जाएगा अगले दूसरे नंबर के साथ, तो 2 3 जा 6, और तीन भी शामिल होगा दूसरे स्टेप में, और 3 4 जा 12। तो 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 12 और 6 18 आ जाएगा, 18 के 8 कैरी 1 हो गया। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में टू जो है थर्ड नंबर के साथ जाएगा, तीन जो है तीन तीन दूसरे नंबर के साथ जाएगा। तो 2 2 जा 4, और 3 3 जा 9, तो 9 4 13, और एक भी शामिल हो जाएगा थर्ड स्टेप में, और वन जाएगा 4 के साथ। तो दो दो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 13, और 1 4 जा 4, 13 और 4 करेंगे 17, और एक कैरी ऐड कर देंगे तो 18 आ जाएगा। 18 के फिर आप लिख देंगे एक यहाँ पे कैरी। अब आगे चलते हैं, देखिए अब दो तो दो में मल्टी, दो का काम खत्म। अब क्या होगा, तीन जाएगा लास्ट में, तीन, 3 2 जा 6, और 1 3 जा 3, 6 3 9। देखिए 3 2 जा 6, 1 3 जा 3, तो 6 3 9, और एक कैरी ऐड कर देंगे तो 10 आ जाएगा, फिर कैरी 1 आ जाएगा। अब तीन का काम खत्म हो जाएगा। अब वन लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करेगा, 1 2 जा 2, और एक कैरी ऐड कर देंगे, 3088 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। अगर कोई दिक्कत बताइए। आई होप सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला आप लोग फिर समझिए, देखिए बहुत आसान है, इसमें कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप लोग परेशान हो जाएंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं, आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे आप 736 का 489 मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले यूनिट का यूनिट में करिए। 9 6 जा 54, देखिए ध्यान, 9 6 जा 54, 54 के 4, और कैरी 5, दिमाग में रखिए। आप देखिए सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये वाला नंबर दूसरे वाले नंबर के साथ जाएगा, 9 3 जा 27, और 8 6 जा 48।
देख रही है, 9 3 जा 27 और 8 6 जा 48। अब 48 में 27 अगर ऐड करना तो नहीं, आपको सोचने लगे कैसे होगा। 48 का 7 है 55 और 20 और ऐड कर देंगे 75 आ जाएगा, और 5 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80। 80 आ जाएगा, 80 के 0 कैरी 8। अगले थर्ड स्टेप में क्या होगा, 9 जाएगा थर्ड नंबर के साथ, 9 7 जा 63। 8 जाएगा सेकंड वाले के साथ, 8 3 जा 24। तो 63 और 24 अगर आप ऐड करेंगे तो कितना है, 63 24 ऐड करेंगे 63 4, 67 और 20 87 आ जाएगा, 87 आ जाएगा। 63 और 24 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 3 7 6 2 8, 87। और थर्ड स्टेप में 4 भी शामिल होगा, और 4 करेगा 6 में 24 और आ जाएगा। 87 में 24 और ऐड करेंगे तो 87 में 13 ऐड करते हैं तो ये 100 आता है। 11 और जाएगा 111, है ना। और 8 यहाँ पे देखिए बना हुआ है, 111 में अगर 8 ऐड करेंगे 119 आएगा। तो 119 का 9 आप यहाँ लिख देंगे, और 11 आपका कैरी हो जाएगा। देखिए अगर एडिशन नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, 11 आपका कैरी हो जाएगा। अब क्या होगा, देखिए 9 का काम खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा, 8 जाएगा 7 के पास, 8 7 जा 56 और 4 3 जा 12। तो 56 और 12 ऐड करेंगे, 56 2 58 और 68 आ जाएगा। 68 में 11 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 79। 79 आ जाएगा। ओके, 9 कैरी 7। अब इनका भी काम खत्म, चूंकि 8 7 मल्टीप्लाई कर चुका, जब लास्ट मल्टीप्लाई कोई नंबर करे उसका काम हट जाता है। तो बचेगा कौन, 4। 4 करेगा 7 में 40 है, 4 7 जा 20 से 28, और 7 ऐड कर लेंगे तो 35। तो 359904 मेरा आंसर हो जाएगा। एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। तो बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें हैं, कुछ नहीं करना है भाई। एक एक स्टेप बढ़ता जाएगा, मल्टीप्लाई करके ऐड करते चले जाना है। इस तरह से मल्टीप्लाई वन लाइन में कैसे करेंगे, तो इस तरह से हम लोग करेंगे, कहीं कुछ नहीं करना, दिमाग के अंदर कैलकुलेशन करनी है। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगला बताइए आप लोग। देखिए वही रूल है, कोई अलग से नहीं बताया जा रहा है, एकदम पूरा वही रूल चल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए 4 नंबर आ गया, और उसको 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई करना तो कैसे करेंगे, ये भी बताइए आप लोग। कुछ नहीं करना है, वही रूल है। देखिए पहले यूनिट का यूनिट मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12, 12 के 2 कैरी 1। अगले स्टेप में क्या होगा, 4 दूसरे नंबर के साथ जाएगा, 4 0 जा 0 और 1 3 जा 3। तो 0 में 3 ऐड करेंगे 3 आएगा, 1 कैरी है तो 3 1 4 आ जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, 4 जो है थर्ड नंबर के साथ जाएगा, तो 4 2 जा 8 और 1 उसके जस्ट पीछे रहेगा। तो 8 1 0 जा 0, 8 में 0 ऐड करेंगे तो 8 ही आएगा, और थर्ड स्टेप में ये भी शामिल हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, तो 8 9 17, 17 के 7 कैरी 1। अगला स्टेप में क्या होगा, 4 जाएगा, देखिए यहाँ अब 4 जाएगा चौथे स्टेप में, 4 जाएगा चौथे नंबर के साथ, तो 4 1 जा 4, 1 जाएगा उसके जस्ट पहले, तो 1 2 जा 2, 4 2 6, और 3 जाएगा 0 के साथ तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 4 1 जा 4 और 1 2 जा 2। तो 4 और 2 आ जाएगा 6, और एक कैरी ले लेंगे 7। अब कोई कैरी नहीं है, 4 का काम खत्म, क्योंकि 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर चुका। अब बचे 1 और 3, तो 1 जाएगा लास्ट वाले के साथ अगले स्टेप में, 1 1 जा 1 और 3 जैसे उसके पहले रहेगा। तो 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, तो 1 और 6 आ जाएगा 7। तो 7 यहाँ पे लिख लीजिए, कोई कैरी नहीं, कोई बात नहीं, 1 का काम भी खत्म हो जाएगा। और 3 1 जा 3 आप लिख लीजिए, क्योंकि कैरी आया नहीं है। यही आपका आंसर। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई दिक्कत है, तो अब तो कर ले जाएंगे आप लोग, बहुत मैंने 2 3 लिख दिया है, इसको अभी आप लोग जो है देख करके कर लीजिएगा। कुछ करने ज्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है ना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो आई होप आप कर ले जाएंगे। देखिए इसमें क्या करना है, देख लीजिए, वही काम है। पहले 7 का क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई करिए। 7 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 का क्या होता है 28। अब 28 के 2 8 और कैरी 2 लिख दीजिए। अगले स्टेप में 7 जाएगा 2 के साथ, देखिए दूसरे स्टेप में 7 दूसरे नंबर के साथ जाएगा, 7 2 जा 14, लगातार बढ़ता चला जाएगा, 7 2 जा 14
और इसमें 3 भी शामिल होगा, 3 4 जा 12। तो 14 और 12 अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? चलो 14 में 12 ऐड करेंगे 26, और 26 में 2 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा? 28। तो 26 में 28, 28 के 8 कैरी 2। थर्ड स्टेप में क्या होगा? 7 जाएगा थर्ड नंबर के साथ, 7 3 जा 21, और 3 2 जा 6। तो 21 में 6 ऐड करेंगे 27, और 5 भी शामिल हो जाएगा 20। तो 27 में 20 ऐड करेंगे तो 47, और 47 में 2 ऐड कर देंगे तो 49 आ जाएगा, कैरी आ जाएगा 4। अगले स्टेप में क्या होगा? अब देखिए 7, थर्ड स्टेप में 7 3 नंबर के साथ गया ना, चौथे स्टेप में 7 जाएगा 1 के साथ, 7 1 जा 7, 3 जाएगा उसके जस्ट पहले, तो 7 1 जा 7, 3 3 जा 9, 9 7 कितना होता है? 16, और 5 उसके पहले 10। तो 10 9 19 और 7 26, 7 + 9 16, और 5 10 26, 26। और 26 में 4 ऐड कर लेंगे 30, 30 के 0 कैरी 3, है ना? इस तरीके से आप देखेंगे कि 7 का काम खत्म। अब बचा कौन? 3 और 5। तो 3 जाएगा 1 के साथ, 3 1 जा 3, और 5 उसके पहले 15। तो 15 और 3 18, और 3 ऐड कर लेंगे 21, 21 के 1 कैरी 2, इनका काम भी खत्म। और 5 जाएगा लास्ट वाले के साथ, 5 1 जा 5, और 2 7। तो 7109888 आपका आंसर आ जाएगा, 7109888। तो आप देखिए कितने आसानी से आप इसको कर ले जा रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, कुछ करना नहीं होता। पहले यूनिट का यूनिट मल्टीप्लाई कर दीजिए, यूनिट का यूनिट में। उसके बाद अगले सेकंड स्टेप में जो लास्ट जो ये वाला यूनिट प्लेस वाला है, ये सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और उसके साथ सेकंड स्टेप में ये शामिल होगा, और ये भी शुरुआत करेगा पहले नंबर से 4 से मल्टीप्लाई करके। तो सेकंड स्टेप में 7 सेकंड नंबर के साथ, और जो उसका उसके बाद वाला जो 3 वो पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे, कैरी वाली बात लिखेंगे। थर्ड स्टेप में क्या होगा? 7 जाएगा थर्ड नंबर के साथ, और 3 जाएगा उसके जस्ट, उससे मल्टीप्लाई करिए। और थर्ड में ये भी शामिल होगा, वो शुरुआत करेगा, शुरू से करेगा ना शुरुआत, 4 मल्टीप्लाई करेगा। तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके दिमाग में, और कैरी विद कैरी यहाँ पे लिख देना है। तो 3 स्टेप तक हो गया था। चौथे स्टेप में 7 जाएगा चौथे नंबर के साथ, 3 जाएगा उसके जस्ट पहले नंबर, पहले जो नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखिए, और 5 जाएगा उससे पहले 2 के साथ। तीन सबका मल्टीप्लाई करके ऐड करके जो कैरी आया उसको भी ऐड करके यहाँ पे लिखिए जो आता है। 0 आ गया था, 0 लिख दिया, जो कैरी आया 3 3 लिख दिया। अब जब 7 1 में मल्टीप्लाई कर चुका, 7 का काम खत्म, अब बचे 5 और 3। और 3 कहाँ जाएगा? 3 यहाँ तक चला आया 3 के साथ, अब 3 अगले जाएगा, बस लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो 3 1 जा 3, और 5 उसके जस्ट पहले 15, 15 18 था, 3 कैरी था, 21 लिख दिए थे, 2 कैरी आ गया। तो 3 मल्टीप्लाई कर चुका हूँ मैं, 3 का काम खत्म हो गया, बचा 5। 5 मल्टीप्लाई करेगा 1 में, तो 5 1 जा 5, 2 कैरी 7। एक स्टेप मल्टीप्लाई तेज। अभी तो प्रैक्टिस जब आएगी ना, खत्म। जब तक लोग लिख लिख करके पूरा बनाएंगे तब तक आपका एक लाइन में आंसर आएगा। ये था मल्टीप्लीकेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखिएगा। सेम वैसे ही है आपका, इसको भी वैसे करिए। क्या करना है? 1 7 8 9 1 2 3 है, तो पहले 3 का मल्टीप्लाई हुआ किसमें? 9 में। तो 3 9 जा 27, कितना जाएगा? 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। देखिए 3 9 जा 27, और कैरी 2 आ गया। सेकंड स्टेप में क्या? 3 जाएगा सेकंड नंबर के साथ, 3 8 जा 24, और 2 9 जा 18। तो 24 और 18 कितना होता है? अब देखिए 24 18 आपका बाईस बैठे नहीं रहा, 24 8 32 10 तुरंत 42 आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब 3 8 जा 24 और 2 9 जा 18, 18 24 आप ऐड ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 18 24 क्या होता है भाई? ऐसे नहीं चलेगा, आपको तुरंत 24 में 18 ऐड करना है। तो 2 1 3 30 12 42, और 2 इधर आएगा 44, 44 में 4 कैरी आ गया। 2 स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या होगा? 3 जाएगा थर्ड नंबर के साथ, 3 7 जा 21, और 2 जाएगा उसके पहले 8 के साथ 16। अब 21 16 तुरंत ऐड होगा, आ जाना चाहिए कि 37। यानी 21 16 आप बैठ के सोच रहे हैं कितना होगा, 37 आ गया। और थर्ड स्टेप में ये भी शामिल हो जाएगा, 1 करेगा 9 में, 1 और 9 9। तो आ जाएगा जोड़ ली, कितना आ रहा है टोटल, कितना आ गया था?
21 और 16 37 और 9 46 और 4 ऐड कर देंगे 46 50 आ जाएगा 50 के 5 कैरी आ जाएगा। 3 स्टेप तक आए। चौथे स्टेप में 3 जाएगा चौथे नंबर के साथ 3 1 जा 3 2 उसके पहले 14 2 से 14 14 3 17 और 1 जाएगा उससे पहले 8 तो 8 आ जाएगा तो 8 14 22 3 25 और 5 इधर ऐड कर लेंगे तो 30 आ जाएगा 30 का मतलब 0 कैरी 3 आ जाएगा। तो अब 3 का काम खत्म हो जाएगा। अब 2 जाएगा 1 के साथ 2 1 जा 2 और है ना और 1 जाएगा उसके पहले 7 तो 2 और 7 9 और 3 कैरी आया था तो 9 3 12 फिर कैरी 1 आ जाएगा। 2 का काम खत्म। 1 जाएगा लास्ट के साथ 1 1 जा 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2 तो दोबारा 1 1 1 तो 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आ जाएगा 2 2 0 0 4 से मेरा आंसर हो जाएगा। तो एक लाइन में मुझे लगता है कि अब आपको समझाना नहीं है कि कैसे कैसे इसमें का स्टेप करने हैं। इसी तरीके से अगर आप 5 डिजिट का 5 डिजिट में करना तो अभी आसान है। 5 वाले में क्या करना है भाई सेम टू सेम वही काम है ना। मल्टीप्लाई करते चले जाइए आगे बढ़ते चले जाइए वही आपको करना है कुछ तो नया नहीं आपको करना है। ठीक है मल्टीप्लाई करते चले जाना है आगे बढ़ते चले जाना है आगे बढ़ते चले जाना है, ऐसा नहीं कि आगे नहीं बढ़ना है। जैसे जैसे सिखाया जैसे सिखाया जा रहा है आपको वैसे ही आपको करना है। ठीक है इसको भी देख लीजिए। चलिए सब कर लिया जाए। चलिए लिया जाए देखते हैं। देखिए क्या करना है 3 का 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 4 से कितना हो जाएगा 3 4 से 12। अब 12 के 2 कैरी 1 आ गया। ठीक है अगले स्टेप में क्या होगा कि 3 जाएगा सेकंड नंबर के साथ 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8 8 और कितना हो गया 3 3 जा 9 2 4 जा 8 9 8 17 एक ऐड कर लेंगे 18 18 के 8 कैरी 1। थर्ड स्टेप में 3 जाएगा थर्ड नंबर के साथ 3 2 जा 6 2 3 जा 6 6 6 12। ठीक है 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 2 3 12 आ गया 4 4 जा 16। तो 12 और 16 ऐड करेंगे 28 और एक कैरी ऐड करेंगे 29 29 के 9 कैरी 2। अब तो 3 स्टेप तक हो गया। चौथे स्टेप में क्या जाएगा 3 जाएगा चौथे नंबर के साथ तो 3 1 जा 3 2 उससे पहले तो 3 1 जा 3 2 2 जा 4 3 है ना 3 3 जा 3 1 जा 3 2 2 जा 4 4 3 7 और 4 3 जा 12 तो 12 7 कितना 19 19 में 2 ऐड करेंगे 21 21 के 1 कैरी 2। पांचवें स्टेप में क्या हुआ 3 जाएगा पांचवें नंबर के साथ 3 2 जा 6 2 1 जा 2 6 2 8 और 4 2 जा 8 8 8 कितना 16 और 2 ऐड करेंगे 18 18 के 8 कैरी 1। तो ऐसा ही आपको ऐड करते चले जाना है। अब ये देखिए 3 का काम खत्म। अब क्या करेगा 2 करेगा 2 2 करेगा 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4 तो 4 4 8 एक कैरी ऐड करेंगे 9 इनका भी काम खत्म। फिर 4 करेगा 2 के साथ 4 2 जा 8 8 9 8 1 9 8 2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 8 9 8 1 9 8 2। तो इस स्टेप करते चले जाइए एक एक लाइन के अंदर सारे आंसर आपके निकल आएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया कि बेसिक मेथड बताया कि कैसे आपको आसानी से कर ले जाएंगे। आई होप आपको चीज़ें सब समझ में आ रही होंगी। ये मल्टीप्लीकेशन था आपका। अब यहाँ एक मेथड और देखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। अगर आपको दो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मैंने एक मेथड तो आपको एक लाइन वाला बता ही दिया। एक मेथड और भी देख लीजिएगा ये भी आपको काम आएगा है ना। जैसे ये वाला मेथड भी कहीं ना कहीं काम आता है। इसको भी एक बार आप लोग देखिएगा। जैसे देखिए क्या करते हैं हमारे 43 86 का मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हैं सबसे पहले देखिए इन जो हॉरिजॉन्टल में जो वर्टिकल लाइन दिख रहे हैं नंबर इनको मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट का यूनिट मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 3 जा कितना होता है 18। ये पहले स्टेप में होता है 18 यहाँ पे लिख दिया जाता है। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6 का इसमें देखिए क्रॉस मतलब 6 का 4 में 24 आएगा 8 का 3 में 24 और 24 होता है 48। और यहाँ देखिए एक कैरी 1 आया था ना तो 48 में एक ऐड कर देंगे 49 49 के 9 कैरी 4 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला ले नंबर ये वर्टिकल नंबर आपस में मल्टीप्लाई करिए 8 4 जा 32 और 4 कैरी आया 36 3698 मेरा आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत आसान होता है एक बार फिर से देखिएगा। अब मैं दो में बता दे रहा हूँ 7 पहले क्या करना है पहले में ये वर्टिकल में मल्टीप्लाई करना है 7 3 जा 21 21 के 1 कैरी 2
क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18 और 7 7 जा 49। तो 49 और 18 ऐड करेंगे कितना आएगा, 49 और 18 ऐड करेंगे 67 आएगा, और 67 में 2 ऐड करेंगे 69, कैरी आ जाएगा 6, और 6 7 जा 42 और 6 ऐड कर देंगे 48, यानी 489 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये वाला भी आप लोग गलत मत करिएगा, तो इस तरह से डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले 3 7 करिए 21, 21 के 1 कैरी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 18 और 49 करेंगे, कितना जाए 49 और 18 करेंगे 49 18, तो आप देखेंगे 67 आएगा, और 2 कैरी ऐड करेंगे 69, और 6 कैरी आ जाएगा। फिर वर्टिकल इनका करना है, इनका 6 7 जा 46, 42 और 6 ऐड कर देंगे 48, तो 4891 मेरा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 9 3 जा 27, कैरी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 8 3 जा 24, 9 7 63 में 24 ऐड करेंगे कितना आएगा 87। अब आप 63 में 24 ऐड करने बैठ के सोचे तब मेरे नहीं बता पाऊंगा, 87 और 2 कैरी 89, 9 हो जाएगा, कैरी 8 हो जाएगा, 7 8 जा 56 और 56 में 8 ऐड करेंगे 64, तो आपका 649 से मेरा आंसर हो जाएगा। तो पहले क्या करना था, मैं एरो बनाया, पहले 9 3 का मल्टीप्लाई करके लिख करके कैरी लिख लीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करिए और फिर कैरी ऐड करके तब लिखिए। तो 24 और 63, 24 63 कितना होता है 87, 87 में 2 ऐड करेंगे तो 89 आ जाएगा, 89 के 9 कैरी 8 आ जाएगा। फिर इनका मल्टीप्लाई करना है 8 7 का वर्टिकली वाला, तो माने टेंस प्लेस का डिजिट मल्टीप्लाई करना है, तो 56 आ जाएगा, 8 ऐड करेंगे 64, तो 56 में 8 करेंगे 64, 649 से मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये क्रॉस मेथड है अगर 2 बाई 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई आपको दिक्कत है। पहले यूनिट का मल्टीप्लाई करके कैरी लिख देना है, यूनिट डिजिट लिख कर कैरी लिख देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करके फिर कैरी ऐड करके तब लिखना है, फिर जो कैरी बचेगा कैरी लिख दीजिए, मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दीजिए। तो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आपको करना है, सब बनाया हो, देखो पहले 3 का 6 में बनाया ना, 3 का पहले 6 में, उसके बाद पहले होता है फिर क्रॉस करिए, फिर मैंने कहा कि 4 का 8 में, स्टेप वाइज मैंने आपको समझा रखा है। चलिए आपको समझ में आएगा। आप देखिए थोड़ा सा कुछ स्पेशल मेथड देखिएगा, ट्रिमेंडस मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0.5, अगर इस वाला अगर कहीं मल्टीप्लाई आपको दिखता है तो आप कैसे करेंगे ये आप थोड़ा सा समझिए। अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई इस तरह से देता है, जैसे आप यहाँ रूल एक देखिए, आप जानते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि 0.5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बन जाता है, 0.5 का 2 गुना 1 होता है। 0.25 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तब भी आपका इंटीजर बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 0.75 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो इंटीजर बन के 3 हो जाएगा। और 0.15228 को मल्टीप्लाई करेंगे तब ये जाके 1 बन जाता है। यानी जो डेसिमल है 0.5 है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 1 बनाया जा सकता है। 0.25 को अगर हमें 1 बनाना है तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.75 को 1 नहीं बनाना था, इसको अगर नंबर इंटीजर बनाना, डेसिमल हटाना, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 बनेगा। देखिए से 1.125 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी 1 बन जाता है। तो अगर इस तरह से मल्टीप्लाई आता है तो आप इसका कैसे यूज करेंगे एक बार इसको देखिएगा, समझ में चीजें आ जाएंगी आपको। जैसे हम यहाँ पे आके 646.5 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 4 से मल्टीप्लाई करके, 4 से कोई मल्टीप्लाई बड़ा नहीं होता है। लेकिन मैं ये मेथड थोड़ा समझाना चाहता हूँ तो एग्जाम्पल लिया हूँ। जैसे 46.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करना तो क्या करेंगे, मैंने कहा कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2, अगर किसी भी नंबर में उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उससे डिवाइड कर दिया जाए तो कोई फर्क रिजल्टेंट में नहीं पड़ता है। इसे 46.5 यहाँ पे है और इंटू दे रखा 4, तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो इसमें कोई फर्क आंसर में नहीं आएगा। जब आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं कि देखिए 0.5 है ना, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा इंटीजर। कैसे, जब 2 मल्टीप्लाई करेगा 0.5 में तो आप जानते हैं कि 1 होता है भाई, और का 0.5 टू 5 10, एक डेसिमल लग जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 2 का 0.5 में करेंगे 1, ये सब दिमाग में करना, 1 आ जाएगा। और 2 का जब 46 में करेंगे तो 46 का 2 गुना होता है 92, 2 6 अब जानती है तो बहुत ही आसान मल्टीप्लाई है। तो 92 और इधर एक इधर जो मल्टीप्लाई किया तो 1 आया था, 93 आ गया। और 4 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किए हैं, तो 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। और 93 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 186 आपका आंसर हो जाएगा।
आप सोचेंगे सर इतना कुल करने के बजाय डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए होते। डायरेक्ट तो मैं छोटा नंबर था तो मैं कर ही दे सकता था, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि कैसे यूज हो रहा है। मैं यही देखता, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना, मैं सोचता 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से डिवाइड करना है। मैं कहता कि 2 का करें, इसमें 1 हो जाएगा, 46 का 46 का 2 करेंगे 92, 92 1 करेंगे 93, और ये 2 से डिवाइड होकर बन जाएगा 2। 93 का 2 गुना होता है 186, मेरा आंसर हो जाता है। बिना पेन चलाए कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने और लिया है कि 79.5 का 18 मल्टीप्लाई करिए। मैंने कहा भैया 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। अब लिखूंगा नहीं बार बार 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अब अपने दिमाग में करिए जैसे यहाँ पे किए हो। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो बन जाएगा 0.5 का 2 से करेंगे 1 आएगा। और 79 का दुगुना कितना होता है, 2 टाइम्स कितना होगा, 2 9 जा 18, 2 से जा 14 प्लस 1 15, 158। 158 और एक जो 1 इधर आया था 159। और ये देखिए 18 का 2 से डिवाइड करें 9, तो 159 का 9 मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। आप कर लीजिएगा 159 कितना, 9 9 जा 81, कैरी 8 आ जाएगा, 9 5 जा 45, 45 8 करेंगे तो 53, कैरी 5, 9 1 जा 9, 5 14, 1431 मेरा आंसर हो जाएगा। तो अब बात समझ में आएगी नहीं। तो जब 0.5 कहीं दिया हो तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके आसानी से आप इस चीज को फाइंड आउट कर लेंगे। और चूंकि ये छोटा नंबर था तो आपको लग रहा था कि तो आसानी से आ जाएगा, लेकिन अभी देखिए, अब देखिए कितना आसान है। देखिए अब देखिए 0.5 का 2 गुना करेंगे 1 आ जाएगा, 79 का 2 गुना करेंगे ओरली हो जाएगा 158, 158 का 1 में कर ऐड कर लीजिए 159। अब ये जो 2 से डिवाइड 18, अभी 18 थोड़ी रहेगा, 18 हो गया 9। तो 9 और 159 का मल्टीप्लाई आप सिंगल डिजिट का आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आसानी से आ जाएगा 1431, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप क्या हो, इसमें क्या होता है, जहां जहां 0.5 होता है उसको 1 बनाया जाता है। जैसे यहाँ 0.25 है, अब इसको 1 बनाने के लिए जानते हैं कि आप 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 0.25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 बनेगा वो, तो 4 से डिवाइड भी करना होगा। तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, अब देखिए कितनी जल्दी निकालूंगा मैं। 4 जब 2.25 मल्टीप्लाई करेगा तो 1 बनेगा। और 4 का 96 मल्टीप्लाई ओरली हो जाएगा। 4 का 9 9 करेंगे 36, 360, और 4 6 जा 24, तो 360 और 24 384। और चार यहाँ पे एक और आ जाएगा, तो 384 प्लस 1 करेंगे तो 385। अब ये 12 4 से डिवाइड हो जाएगा, बन जाएगा 3। और 385 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1155 आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देखिएगा, 96.25 को 12 से मल्टीप्लाई करना, मैंने कहा इसको 1 बनाइए। 1 कैसे बनेगा, 0.25 का जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी 1 मिलता है। अभी देखिए जब अब मैं 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी आंसर आंसर नहीं तो फर्क पड़ जाएगा। 4 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो कोई फर्क तो आंसर में आना नहीं चाहिए, आंसर सेम आएगा। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ, जब 4.25 में मल्टीप्लाई करेगा तो बन जाएगा 1, मेरे दिमाग में बन गया कि ये तो 1 आ गया। 4 जब 96 में करेगा तो कितना आएगा, तुरंत आप जान जाइए, 4 9 36, 360, और 4 6 24, तो 360 24 होता है 384। 384 प्लस 1 385। अब 385 इंटू 3 मैं यहाँ से स्टार्ट करता, 385 का 3 गुना करेंगे तो 1155 मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगर इस तरह से कहीं भी आपको दिखता है तो आप आसानी से उसको 4 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करके आंसर एक लाइन में ला सकते हैं, और जिसमें से आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आपको यहाँ पे ये तो 0.25 था, अब हम लोग अगला नंबर चलते हैं। 13.75 का मान 16 में करना है। तो आप जानते हैं कि पॉइंट जो 75 है, जब इसको हम लोग क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 बन जाता है, कितना बन जाता है 3 हो जाता है। तो अब इस यानी इंटीजर में डेसिमल हट जाता है, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही काम यहाँ पे करना है। तो क्या करेंगे आप, चलिए अब जब हमारा 13.75 है, आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, अब देखिए जब 4 मल्टीप्लाई करेगा 13 में तो कितना होगा 52। जब 4 मल्टीप्लाई करेगा 0.75 में तो कितना होगा 3, आप जानते हैं। तो 4 जब 0.75 मल्टीप्लाई कर रहा 3 आ रहा है, और 4 13 में कर रहा 52, तो 52 प्लस 3 55, देखिए यहाँ लिख दिया 55। और 16 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, तो 55 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 220 मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा टफ लग रहा था कि 13.75 को 16 से मल्टीप्लाई करके जब आप लिखते
तो वो देखिए, और जब 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं तो ये बहुत आसानी से समझ में आ गया आपको कि भाई 13 4 जा 52 यानी 52, ये मिल गया 3 55, और ये 4 से डिवाइड होकर के गया 4 55 4 जा, ओरली आदमी साइंस कर सकता है 220। तो ये जो स्टेप है ये इजी है कंपेयर टू ये, एक बार अगर आप समझ गए तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा कब हम लोग करेंगे। लेकिन ध्यान दे जाए, जब आप ये डिवाइड हो जाए तभी करना। पचला मान लिया 19 आ गया, तो आप 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 19 4 से कैंसिल होगा नहीं। तो भाई आई तो अपने आप में टफ हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कुछ मत करिएगा, वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे 17.75 को 28 से मल्टीप्लाई करना, तो तुरंत कैसे करेंगे आप जानते हैं 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। तो आप लिखना कहाँ से शुरू करेंगे, देखिए 4 जब इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मालूम कितना बन जाता, 3 बन जाता है। 4 जब इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बन जाएगा, 68। 68 में 3 ऐड करेंगे 71, और मैं कहूँगा भाई ये तो 4 से डिवाइड भी होगा, ये 28 हो जाएगा 7। डायरेक्ट आंसर आ गया 497। ये फायदा आपका होता है। 4.575 मल्टीप्लाई किया तो बन गया 3। 17 जब 4 मल्टीप्लाई करेगा 68। 68 ऐसे ही तो होता है, इसमें मल्टीप्लाई करेगा 3 बन जाएगा, प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेगा 68। 68 प्लस 3 कितना, 71। अब यो नहीं समझ में आया तो बेसिक मेथड तो आप जान ही रहे हैं इसको, ये ना 5 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 प्लस 2 30, कैरी 3 से 4 7 जा 28 3 31, 4 1 जा 4 3 7, 2 डेसिमल लग जाएगा। ये वाला मल्टीप्लाई जान ही रहे हैं कि 17.75 इंटू 4, क्लास 3 का बच्चा लगा लेगा ये। तो डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि 671 इंटू 7 कर लेंगे तो 49 से मेरा आंसर हो जाएगा। तो आई होप मुझे समझ में आपको धीरे धीरे चीजें आ रही होंगी, है ना। अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, जैसे यहाँ पे अब 1.25, ये तो 0.125 के लिए मैं क्या रूल बताया था कि 0.125 में जब आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 1 बनता है। इसका मतलब कि 8 से डिवाइड करिए, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दिया कि 16.125 को 480 से मल्टीप्लाई करिए। तो जैसे आप 0.125 देखे तो आपने बताया, सर ने बताया था कि इसको इंटीजर बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, फिर 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक भाई, हम 8 से मल्टीप्लाई करें तभी इंटीजर बनेगा ये। जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर तो नहीं तो गलत आ जाएगा। क्योंकि 8 8 कैंसिल हो जाएगा ना, तो फिर आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। जिस नंबर से किसी नंबर में उसी मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उसी से फिर डिवाइड कर दिया जाए, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं कहूँ कि 3 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 4 से डिवाइड कर दिया है, कोई फर्क पड़ेगा क्या। 4 3 जा 12/4 तब भी 3 आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसमें करेंगे तो 1 बन जाएगा, और 16 8 जा 128, 128 प्लस 1 करेंगे 129, कितना हो जाएगा देखिए। 16 8 कितना होता है 128, और यहाँ मिल जाएगा 1 129, मैं यहाँ से लिखूंगा 129। और उसके बाद 8 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 480 को जब 8 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 60। अब 129 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो भी थोड़ा सा सीरियस है वो कर ले जाएगा। कितना लिख देगा वो, जीरो बढ़ा लेगा, लिख देगा आसानी से। बताइए क्या आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 9 जा 54, कैरी आ जाएगा 5, और 12 5 17 7, कैरी 1 6 6 1 7, तो 7740 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 600 720 और 54 774, 7740 मेरा आंसर हो जाएगा। ये देखिए आसान है। अब ऐसे मल्टीप्लाई करते तो कितना टफ लगता है आपको, 16.125 को 480 से मल्टीप्लाई करिए। लेकिन जैसे आपने 8 से मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड कर, आपका आंसर बहुत छोटा हो गया। 0.125 को 8 से करेंगे 1 हो जाएगा, 16 8 जा 128, 128 प्लस 1 129। अब मैं लिखूंगा डायरेक्ट कहाँ से, 129 इंटू 8 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 60। तो ये आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक जीरो बढ़ा करके 129 को 6 से कर दीजिए। तो आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो कर ले जाएंगे ना कि 0.25 को कैसे, 0.75 में 4 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड किया था। ये तब करना जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो कैंसिल हो। जैसे अब यहाँ पे 19 हो गया, तब थोड़ी करेंगे 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, क्योंकि जब जब वो जैसे मान लो कोई नंबर यहाँ पे ऐसा होता
तो 8 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो फायदा क्या 8 से मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड करने का, है ना। तो जब ऐसा कहीं स्पेशल केस तरीके से जान लीजिए है ये, तभी आप करिएगा। हम लोग थोड़ा सा कुछ रूल देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। क्या रूल है कि 5 की पावर समथिंग से अगर कहीं मल्टीप्लाई, 5 की पावर समथिंग मतलब 5 की पावर 1 करेंगे तो 5, 5 की पावर 2 का मतलब 25, 5 का पावर 3 का मतलब 125, यानी कि पी की वैल्यू 1 है, 2 है, 3, ऐसे करते जाएंगे नंबर आपका बढ़ता चला जाएगा। यानी अगर किसी नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करना है, किसी नंबर में 25 से मल्टीप्लाई करना है, किसी नंबर में 125 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या रूल है उसको देखना है आप लोगों को। पहले अगर आपका इवन नंबर हो, दूसरा अगर आपका ऑड नंबर हो। अगर आपका इवन नंबर है तो कैसे क्या होता है, कुछ नहीं करना। देखिए अगर मान ले तो बहुत छोटे से ले रहा हूँ, अगर मान ले 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 से आप वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, रूल मत लगाइएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन अगर हमें जो रूल है तो मैं इसको बता दे रहा हूँ क्या होता है। देखिए जैसे 86 को 5 से मल्टीप्लाई करना, तो मैं रूल क्या बताया, अगर इवन नंबर है और 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बोला मैंने कि भैया एक जीरो ऐड कर लीजिए, पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद जीरो बढ़ा दीजिएगा। जैसे 86 इंटू 5 करना है, मैंने कहा 86 का हाफ कर लीजिए 43, और एक जीरो बढ़ा दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या करना है, उस नंबर को 2 से डिवाइड करके जीरो बढ़ा देना है। ये कैसे आता है थोड़ा समझ लीजिएगा। आप ये बताइए जैसे 86 है इंटू 5 है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा, 86 जो है 5 टू जा 10, 86 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। और 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4430। तो वही बात चल रही है कि 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 2 से डिवाइड करना और एक जीरो आगे बढ़ा देना। क्योंकि एक जीरो क्यों बढ़ाया जा रहा है, यही 5 टू जा 10। देखिए 2 से क्या कह रहा है कि डिवाइड कर दीजिए 86 को, कितना आ जाएगा 43। और ये जो 5 टू जा 10 है, इसी का जीरो आप यहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आया कि कैसे आ रहा है। तो रटना नहीं है कि 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब नंबर में एक जीरो बढ़ा के 2 से डिवाइड कर दीजिए, या 2 से डिवाइड करके जीरो बढ़ा दीजिए। ये 672 है, क्या करना है, इसको दो पहले दो इसका हाफ कर दीजिए। तो 600 का आधा 300, 72 का हाफ होता है 36, तो 336 हो जाएगा इसका हाफ, एक जीरो बढ़ा दे दिया, आंसर हो गया। 672 में 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि 672 को हाफ कर दीजिए, कितना आ जाएगा 336, एक जीरो बढ़ा लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। और रटना नहीं कैसे, मैंने बताया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, और ये 5 टू जा 10 वाला जीरो यहाँ पे बढ़ जाता है। अब आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे आपका 8612 है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, उसे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर क्या करिए, इसको हाफ कर दीजिए 8612 को, हाफ करेंगे और तो 400 कितना आ जाएगा, ये जितना भी आ जाएगा, ठीक है, कितना 4306 आएगा, ठीक है, और एक जीरो बढ़ा लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत सारे 87 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए अगर और नंबर है, मान लेते हैं अभी तो आपका इवन नंबर था ना, 86 इवन नंबर था, ये देखिए 672 इवन नंबर था, 8612 इवन नंबर था। अगर और नंबर होगा तो क्या होगा, उसको पहले जीरो बढ़ा लेना, फिर बाद में डिवाइड करना, तो आसान हो जाता है। जैसे 87 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले एक जीरो लिख मिले, ऐड जीरो फर्स्ट, एक जीरो बढ़ा लीजिए, 870 कर दीजिए, अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, 870 का हाफ करेंगे तो 800 का आधा 400 होता है, 70 का 35, तो 435 आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 673 है को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है, 673 के आगे एक जीरो बढ़ा लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 8613 का 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8613 के आगे एक जीरो बढ़ा करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरह से आप आंसर जो है कर ले जाएंगे। तो अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर इवन नंबर है तो हाफ करके जीरो बढ़ा दीजिए, और नंबर है जीरो बढ़ा के हाफ कर दीजिए, यही आपका रूल है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगला देखिएगा, 5 के बाद 5 की पावर ही तो 1 थी, अब 5 की पावर कितनी आ गई, 5 की पावर 2, यानी 25 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होता है, 25 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि दो जीरो बढ़ा कर दीजिए, क्या करिए, दो जीरो बढ़ाइए और 4 से डिवाइड करिए, क्या है, ऐड डबल जीरो देन डिवाइड बाई 4। तो पहले सोचिए कैसे आता है, सोचिए कुछ कहीं से, कहीं रूल नहीं है, जानते कहाँ से आता है।
इसे 46 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपसे बताया भाई, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा? 46। ये 25 जो 4 से मल्टीप्लाई करें बन जाएगा ये 100। यही देखिए 100 वाला डबल जीरो यही कह रहा है कि बढ़ा दीजिए। और देखिए नीचे आ गया 4। तो वही कह रहा है, नंबर में 2 जीरो बढ़ा दीजिए और 4 से डिवाइड कर दीजिए। यही रूल होता है। ये कहीं नया कोई चिड़िया का नाम नहीं है, वो डायरेक्ट वहीं से आता है। पर 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात इसके आगे 2 जीरो लग जाएगा और 4 से डिवाइड करके फिर आंसर लगाएंगे। इसी को हमने रूल में कन्वर्ट कर दिया है। जब 25 से मल्टीप्लाई हो तो 2 जीरो बढ़ा करके 4 से डिवाइड कर दिया करिए। अब 4600 को हमारे 4 से डिवाइड करना है, आसानी से कर लीजिए। 4 1 जा 4। अच्छे को करेंगे 1 4 1 जा 4। 2 5 0। 1150 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से जैसे आप 973 का 25 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 जीरो बढ़ा लीजिए, 4 से डिवाइड कर लीजिए। अब डिवाइड करना आप जानते हैं, 4 2 जा 8 हो जाएगा। एक 17 आएगा, 16 हो जाएगा, एक 12 जाएगा, 3 आ जाएगा, एक 10, 2 5, 2 4 3 2 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप डिवाइड करें। इसी तरीके से 6 7 6 7 3 2 25 का डबल जीरो बढ़ा के या तो 25 से मल्टीप्लाई करिए, या 2 जीरो बढ़ा के 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। तो 25 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है किसी नंबर में, या तो 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो 2 जीरो बढ़ा के 4 से डिवाइड कर दीजिए। 25 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि 2 जीरो बढ़ा करके 4 से डिवाइड करना, है ना। कैसे आता मैंने समझा दिया कि 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर डबल जीरो बढ़ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। इसी तरीके 125 से कैसे करेंगे? 125 में 3 जीरो बढ़ाया जाता है और 8 से डिवाइड किया जाता है। क्यों ऐसा किया था मैंने आपको बताया कि जो 125 है ना, जब इसमें आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1000 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1000। वही बात कह रहा हूँ, अगर किसी नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर नीचे मैं जब 8 से मल्टीप्लाई करूंगा और 8 से डिवाइड फिर करूंगा तो ये 125 × 8 दिखे है ना, ये 125 × 8 क्या हो जाएगा? 1000। 1000 का मतलब इस नंबर के आगे 3 जीरो ऐड कर दिया जाए और फिर 8 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ऐसे करना है। तो अगर किसी नंबर में 125 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस नंबर के आगे 3 जीरो बढ़ाइए और 8 से डिवाइड कर दीजिए। इसे आपको मान लीजिए इससे मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लाई करिए, या तो इसी नंबर के आगे 3 जीरो बढ़ा करके 8 से डिवाइड कर दीजिए। आपसे पूछे कहें क्यों 3 जीरो बढ़ा रहे हैं आप, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे सर कि इसलिए कि जब मैं जैसे जैसे 621 लिखा है 125, मैं इसमें 8 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, 8 से डिवाइड कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मैं 125 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1000 बनेगा। 1000 का मतलब इसके आगे 3 जीरो लगेगा। तो वही रूल बना दिया है कि किसी नंबर का अगर 125 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना है? 3 जीरो आगे बढ़ा करके 8 से डिवाइड कर देना है। ये तो आपका ये स्पेशल था। ये स्पेशल मल्टीप्लिकेशन है 5 की पावर का। अगर 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है? इवन नंबर है तो हाफ करके जीरो बढ़ा दीजिए, ऑड नंबर है तो आप जीरो बढ़ा के हाफ कर दीजिए। 25 में क्या पढ़ा आपने? 2 जीरो बढ़ा करके 4 से डिवाइड कर दीजिए। और 125 में यहाँ पे पढ़ा कि 3 जीरो ऐड करके 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका सारा मल्टीप्लिकेशन था। 2 से 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है समझ गए होंगे आप। और मैंने इस पूरा ही बताया। उसके बाद 0.125 का क्या होता है, 0.75 है ना, 0.25 इस तरह से अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या रूल है, ये सब समझाया मैंने आपको। ये मल्टीप्लिकेशन की आपकी पहली क्लास है। इसको अच्छे से देखिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, है ना। और जो चीज़ नहीं समझ में आएगी उसको पूछ लीजिएगा डाउट ग्रुप पे, सर ये थोड़ा रूल समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको जो है अगली नेक्स्ट क्लास फिर आपको मल्टीप्लिकेशन की मिलेगी। 1 से 2 क्लास में मैं सोच रहा हूँ खत्म कर दूं, या तो एक क्लास हो सकता है बढ़ भी जाए, है ना। और कुछ चीजें बताऊंगा कि आप जब कैलकुलेशन करेंगे और आप जब आंसर टिक करेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अप्रोक्सीमेशन वाला मल्टीप्लिकेशन मैं इसी में पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। तो आई ठीक है। तो इस क्लास को आप अच्छे से देखिएगा। और बाकी जो कैलकुलेशन के दो दो क्लासेज और आज जो अपलोड हो चुकी हैं उनको भी एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जो है आपको एडिशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो उधर एडिशन अच्छे से करिए और फिर सब्ट्रैक्शन करिए और मल्टीप्लिकेशन का पहला पार्ट इसको अच्छे से देखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए।
फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन के दूसरे पार्ट के साथ, है ना।